नमस्कार। अभी हम फतेहपुर में, ये पचम्बा पंचायत है और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए रवि रोशन जी। आज हमारी खास बातचीत होगी इनके साथ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रवि रोशन। अभी वर्तमान में आपका क्या कार्यरत है? मैं अपना संगठन चलाता हूँ, राष्ट्रीय जन कल्याण संघ, सामाजिक संगठन है। राजनीति पहलू से जो समाज का धारा अलग हो जाता है, हम लोग उस मुद्दे पर काम करते हैं। अभी बिहार में विधानसभा की चुनाव है, सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार जो सरकार बनेगी वो किसकी सरकार होगी? देखिए, मैं पार्टी विचारधारा को मानता हूँ, लोजपा को। मैं पूर्व नगर अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो निश्चित तौर पे चिराग जी दो टूक में साफ साफ कहें कि एनडीए की सरकार होगी और भाजपा और लोजपा की सरकार होगी। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान पे सहमत हूँ कि लास्ट में हम लोग की ही सरकार बनेगी। हालांकि आपके जो विपक्ष में हैं, एक हमने इंटरव्यू देखा था गिरिराज सिंह का, उसमें गिरिराज सिंह ने साफ साफ क्लियर उन्होंने बताया कि हमारी कोई लोजपा के साथ कुछ नहीं है। ये अगर कुछ भी हो रही है, ये कुछ बनावटी बात है, ऐसी कुछ नहीं है। हमारा नीतीश के साथ गठबंधन है और हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो नीतीश कुमार का ही होगा। देखिए, वो तो उनके बारे में क्या कहें, वो तो अभी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से वोट बटोरते हैं। सिर्फ वही उनकी राजनीति होती है, जात पात की राजनीति वो करते हैं। समाज में अराजकता का माहौल पैदा करके वो आज गद्दी पे बैठे हैं। अभी मुंगेर की घटना की मैं सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ जो भी लोग उसमें घटना में ग्रसित हुए हैं, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन अभी उनका जबान कहाँ चला गया। रही बात चिराग पासवान जी के बारे में टिप्पणी करने की, तो भाजपा का मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ही व्यक्ति को चेहरा मानते हैं और वो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या आपने बिहार में कई जनसभा को नरेंद्र मोदी जी ने किया 7 तारीख को, लेकिन क्या उनका एक भी बयान लोजपा के प्रति आपने देखा? नहीं देखा। क्योंकि और अभी सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी के सपने को पूरा करेगी भाजपा, के लिए क्या है? जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि लोजपा अगर जीतती है तो भाजपा ही जीतती है। तो ये तो क्लियर है। तो जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लोजपा के बारे में एक टिप्पणी चिराग जी को नहीं की है, और चिराग जी ने एक स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री जी दबाव में ना आए, वो स्वतंत्र हैं, उनको अपना हनुमान, चिराग जी अपना उनको राम मानते हैं और खुद हनुमान है उनके लिए, तो उनके सीने में वो राम बन करके बसे हुए हैं। जिस तरीके से हम लोग किसी न किसी को आइडियल मानते, अपना आदर्श मानते, उसी प्रकार से चिराग जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं। और एनडीए में है हमारी गठबंधन, पहले भी भाजपा के साथ थी, आज भी हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है। हम बेशक अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी मीडिया में पहले भी कर चुका है कि जब हम जीत करके आएंगे, हमारे विधायक जीत के आएंगे, तो हम वो भाजपा के साथ। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो प्रचार प्रसार चल रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो जनता वोट करेगी चिराग पासवान, किस बुनियाद पे करेगी? देखिए, चिराग पासवान एक नारा लेकर के बिहार में आए थे। कोविड-19 का दौर आ गया तो वो रुक गया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के बिहार के मैनिफेस्टो को उन्होंने अभी पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। उनमें बहुत सारे मुद्दे हैं। जब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का यात्रा वो बिहार में निकाले, जब लोगों से जन संवाद करना चालू की, तो लोग की शिकायतें आई, बहुत सारे मुद्दे आए, शिक्षक के मुद्दे आए, बहुत तरह तरह के समाज के मुद्दे आए। तो उस बात को हमारे बिहार के मुखिया यानी सुशासन कहे जाने वाले जो मुखिया हैं, उन्हीं से न सवाल किए जाते हैं। तो मुखिया यानी नीतीश कुमार जी से जब सवाल किए गए, तो वो चिराग पासवान जी को उनके पार्टी के कई मंत्री लोग भी और कई नेता उन पर तरह तरह की टिप्पणी किया। ये बहुत एक विस्तारित का मामला है, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। तो क्या यह इतना भी अधिकार हमारा नहीं है? क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना अधिकार नहीं है कि जब समाज के जो मुद्दे, जो समाज का जेन्युइन धारा है, वह जब हमारे बीच निकल के आएगा, तो मैं तो माननीय सुशासन बाबू, आपने मुखिया है, तो मैं आप ही से ना पूछूंगा, तभी तो उनकी मांगे पूरी होगी, तभी तो उनकी पीड़ा यानी जनता की पीड़ा, आम जनमानस की पीड़ा, तो मैं मुखिया से ही शिकायत करूंगा।
तो इस बात को जब उन्होंने शिकायत किया तो टीका टिप्पणी बहुत सारे चले उसमें, तो इसी बात को लेकर के जेडीयू के साथ हम लोग का आपसी सामंजस्य नहीं बैठा और हम लोग जेडीयू और भाजपा एक साथ थे, तो मैं अलग से चुनाव लड़ रहा था। और ये कह के मैं, क्योंकि मैं नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में नहीं हूँ, मैं भाजपा के साथ पहले भी गठबंधन में था और आज भी गठबंधन में हूँ, भले चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से हम जितने भी सीट अगर जीतते हैं तो हम जाएंगे तो भाजपा के साथ ही सरकार बनाएंगे। मटिहानी विधानसभा से आपके प्रत्याशी कौन है? देखिए, हमारे बेगूसराय में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में 4 विधानसभा पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधानसभा पे जो हमारा चुनाव के प्रत्याशी है वो पहले से मेहनत कर रहे हैं। पार्टी स्थापना काल से ही अनिल चौधरी जी पार्टी में रहे हैं, बड़े पद पे भी रहे हैं, 2 बार विधानसभा भी जीत करके चिड़िया बरियारपुर से गए। आज उनकी पुतौह यानी उनके घर की बहू आज चुनाव लड़ रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम उस सीट को निकालेंगे। उसी तरीके से सुरेंद्र विवेक जी पहले से ही पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन 2 सीट पे पीछे के दरवाजे से प्रत्याशी आए, तो पीछे के दरवाजे वाले पे हम क्या भरोसा करें? हमने जिसको परखा, जिसको देखा, हम उसी को देंगे, क्योंकि मतदान अपने जगह पे है। हम अपने क्षेत्र के बेटा को ही चुनेंगे और निश्चित तौर पे हम उस समय जाति पार्टी से ऊपर उठ करके हमको जो लगातार सेवा दे रहे हैं, जो हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं, हम लोग उनको चुनेंगे, क्योंकि लोजपा के जो प्रत्याशी है वो पीछे के दरवाजे से आए। तो इसकी क्या गारंटी है कि कल लोजपा के साथी को मदद करेंगे? ये मैं क्लियर कहता हूँ। इसके लिए मुझे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, अगर कोई मेरे पार्टी के लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, मैं इस बात से बेफिक्र हूँ। मैं एक स्वतंत्र हूँ, मैं अपना संगठन भी चलाता हूँ। ये पीड़ा है, ये मटिहानी विधानसभा की पीड़ा है कि भाई पीछे के दरवाजे से जो आए हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे समाज में वो हमारे समाज के लोगों के बीच रहेंगे? तो पहले हमें उन्हें परखना पड़ेगा। यह चुनाव हार जीत जो भी हो, जब वो अगर चुनाव हारते हैं या जीतते हैं तो पहले हमारे बीच फिर से दोबारा वो आते हैं या नहीं, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। और जिसको हमने परखा उसको एक बार और देखेंगे। तो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मटिहानी विधानसभा जो पहले जो रही है आपके विधायक, वो कौन से विधायक थे? जेडीयू से विधायक हैं और माननीय नरेंद्र कुमार सिंह और भोगो सिंह जी हैं। हम उनका व्यक्तिगत समर्थन करते हैं, हमारा संगठन भी उनको समर्थन करता है। और लोजपा से जब बात करते हैं तो ऐसे मैं समझता हूं कि प्रत्याशी हमारे पार्टी में भी बहुत सारे लोग थे। उस वक्त अगर कोई पार्टी आता तो मैं तनमन से उनके साथ पूरे क्षेत्र में जाता, लेकिन पीछे के दरवाजे से आए, तो इसलिए हम पर्सनल पार्टी अपना कर रही है, हमारा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र रूप से भी काम करता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा अपना खुद का संगठन है, तो इसलिए मैं उनको समर्थन नहीं देता हूँ। जब हमें वो सम्मान देंगे, हमारे लिए वो मेहनत करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। अब कितने दिनों से अपना संगठन चला रहे हैं? मैं संगठन को मतलब मार्च में 2 मार्च को इसी 2020 में ही स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने लगातार संगठन में मेरी 2 सफलताएँ भी हुई है। बेगूसराय नगर निगम में हमारे गांव कस्बे से माताएं बहनें जाती थी तो शौचालय का एक बहुत बड़ा इशू होता था। कहीं ना कहीं उसी दुकान का शटर का किनारा लेना पड़ता था। हमारी नज़रें उनकी नज़रें जब एक दूसरे से मिलते थे तो हम भी शर्मिंदा होती थी और माँ बहनें भी शर्मिंदा होती थी। तो हमने सबसे पहले संगठन बनाने के बाद, जब मैं राजनीति में था तो मैं इसको नहीं कर पाता था, तो उसके बाद हमने शौचालय की मांग किया और हमने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद आंदोलन किया और हमें सफलता मिली। आज हमारे नगर निगम में 40 से ज़्यादा शौचालय लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, आप घूम रहे तो देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो हमारी सफलताएं हुई। उसके बाद 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हो गया, फिर उसकी रात में ही लॉकडाउन हो गया 21 दिन का। तो मैं लॉकडाउन में सूखा हुआ भोजन, पका हुआ भोजन, ये सारी चीज़ें मैं पब्लिक के बीच जाकर के पहुँचाने का काम किया। फिर देखा किसान का मुद्दा, सब्जी किसान का बर्बाद हो रहा था, सस्ते दामों में सब्जी बेचा जा रहा था। गांव कस्बे में तो सब्जी बर्बाद हो रहे थे, लेकिन शहर में वही सब्जियों की किल्लतें थी। फिर मैंने किसान के जो सब्जी बर्बाद हो रहे थे उसको खरीदा और शहर में भी उसको बांटने का काम किया। और इस तरीके से मैं लगातार काम करते गया और आज भी कर रहा हूँ। तो राजनीति से अलग हमारा एक विचार है कि जिस चीज़ को राजनीति पार्टी भूल जाती है, जिस पे वोट बैंक करती है, जिसको वो वोट बना करके मांगती है और उस मुद्दे को फिर वो भूल जाती है, उस मुद्दे को मैं पकड़ करके आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा काम है, चाहे वो बीमारी का काम हो या चाहे रोड का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, मैं उस पर बढ़ करता हूँ। हमारा संगठन। आखिरी सवाल हो, अभी हम इसी पंचायत में, आपका एक टोला है दास टोला, अभी हमारी वहाँ पे कुछ डिबेट चली, वहाँ पे रोड की मांग है। वहाँ पे उन लोगों का कहना हुआ कि 20-25 साल से यहाँ पे समथिंग 25-30 घर
लेकिन उसका अभी तक कोई सड़क निर्माण नहीं किया गया। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कल सुबह 9 बजे उनसे मिलूंगा, उस मोहल्ला में जाऊंगा, क्योंकि ये जानकारी मुझ तक नहीं थी। आपके माध्यम से पूछिए, अभी मैं अपने समाज में भी इस बात करूंगा और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ इशू होगा, क्योंकि आज तक मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि रोड हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से भी बन रहे, चाहे वो कच्ची सड़क हो या पक्की सड़क हो, और उसके बाद विधायक फंड से भी बनते हैं, एमपी फंड से भी बनते हैं, नगर विकास फंड से भी बनते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे फंड सड़क के हैं। उसके बावजूद अगर सड़क नहीं बना है तो कहीं ना कहीं वो लोकल इश्यू होगा। आज उनकी पीड़ा अब तक निकल के आई, मैं इससे बहुत दुखद हूँ कि आज 20-25 साल से वहाँ सड़कें नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जाकर के खुद अवगत हूँगा और मैं उस सड़क का मामला अपने संगठन के माध्यम से उठाऊंगा। और चाहे जो भी विधानसभा से जीत करके आते हैं, मेरा उनसे भी तब उनसे मेरी मांगे होगी कि वहाँ सड़क जल्दी बने। और अभी जो वर्तमान, ऐसे तो अभी तो निवर्तमान हम उन्हीं को मान सकते हैं, माननीय बोगो सिंह जी को, तो मैं वो मैसेज उन तक भी पहुंचाऊंगा कि यहाँ पे आपने तो वर्क ही नहीं किया है, तो फिर यहाँ पे आप वोट के लिए कैसे आ रहे हैं। तो ये मेरी मांगे होगी। जिस तरीके से मैं उनको समर्थन भी देता हूँ, तो कहीं ना कहीं जब मैं आपको समर्थन देता हूँ तो आप ही से मेरी मांग होगी, आप ही का मैं विरोध भी करूंगा। आप ही के यहाँ रोना भी है तो आप ही के यहाँ मुझे खुशी भी मिलेगी। तो ये मेरी ऐसा ओपिनियन है, मैं वहाँ जा सकती हूँ। इस बार आपके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, एनडीए में भाजपा हमारी बड़ी पार्टी है। मैं जब 2 टूक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, तो भाजपा हमारी बड़ी पार्टी है। वो जिस चेहरे को अगर कहती है तो मैं उस चेहरे को मानने के लिए तैयार होता हूँ। हमारे चिराग जी उस चेहरे को मानेंगे। और अगर एज ए पार्टी के नाते अगर हमसे पूछते हैं, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरा एक बार दिली इच्छा है कि बिहार में एक बार बिहार का कमान हमारे सुप्रीमो चिराग पासवान जी के हाथों में जाना चाहिए। निश्चित तौर पे उनके पास अपना आइडियोलॉजी है और उनके काम से बिहार वासी में भी वो दिलों में जगह बना रहे, युवा पीढ़ी में उनका एक अलग पहचान बन रहा है। तो उनके पास जब कमान जाएगा तो निश्चित तौर पे बिहार में बदलाव होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे लोजपा के वरीय नेता। हम अपने साथी कैमरामैन मिस्टर राजेश के साथ मैं राम विनोद कुमार, 24 टीवी बेगूसराय।